हेलो मित्रों, मैं राजकुमार हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्णमाला के बाद संज्ञा पढ़ेंगे और जो कि परीक्षाओं में एक आध प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो आइए समझें कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। इस धरा पे या इस धरातल पे जिसका नाम है वह क्या है? संज्ञा है। इस धरा पे जिसका नाम है वह क्या है? संज्ञा। अर्थात नाम ही मतलब संज्ञा है। संज्ञा विकारी शब्द है जिसका क्या होता है? परिवर्तन होता है। लिंग वचन के आधार पे इसका रूप क्या होता है? बदलता रहता है। अगर संज्ञा मान लीजिए, जैसे हम कह दें राम, संज्ञा पुल्लिंग है। संज्ञा क्या है? पुल्लिंग है। तो इसका जो इसकी क्रिया लगेगी वो भी पुल्लिंग की ही लगेगी। जैसे कह देंगे राम जाता है। अगर यही जो है कि संज्ञा सीता है तो जाति, इसका रूप क्या हुआ? बदल गया। तो कहने का मतलब है कि संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है जिसका लिंग वचन के आधार पर क्रिया का क्या होता है? रूपांतरण होता है। आप जानिए, पूछा जाता है सीधे से संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। जैसे इसकी परिभाषा हम लिख दिए हैं, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो या कोई जाति हो या कोई भाव हो, अगर उसका नाम होगा तो क्या होगी? संज्ञा होगी। जैसे हम उदाहरण दिए हैं, सोहन स्कूल जा रहा है। सोहन स्कूल जा रहा है। अब देखिए, सोहन क्या है? यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अर्थात सोहन का नाम है, तो यह क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात यह क्या है? संज्ञा। स्कूल कोई स्थान होगा तो क्या हो जाएगा? ये भी आपकी संज्ञा। जैसे कह दिया जाए इस घर की ऊंचाई कितनी है। अब घर है, कोई वस्तु है, तो इसका नाम अगर है तो यह क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। ऊंचाई है, एक भाव है कि इस घर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इस दीवार की ऊंचाई बहुत ज़्यादा, एक भाव है, तो ये भी क्या हो जाएगी? देखिए भाव, ये है ना भाव, तो आप क्या करेंगे? भाव है तो ये भी क्या होगी? आपकी संज्ञा होगी। अब इसके बाद संज्ञा के भेद। देखिए विद्वान इसमें आपस में मतभेद है कि संज्ञा 3 हो कि 5 हो, लेकिन जो ज़्यादा विद्वान है, कुछ लोग 3 मानते हैं, कुछ लोग 5, लेकिन जो एक निर्णय निकल के आता है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। आपके डॉक्टर वासुदेव नंदन जी संज्ञा के 5 भेद ही मानते हैं, लेकिन PN पांडे आपके 3 मानते हैं। तो इसलिए आप संज्ञा के 5 भेद जानते रहिए। और ये विवाद का पक्ष अभी तक बना है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान 5 ही मानते हैं। तो आप जानिए कि संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 हैं। अगर ऑप्शन नहीं होगा तो आप 3 पर विचार कर सकते हैं। अगर 5 ऑप्शन नहीं, अगर दोनों होगा तो आप 5 लगाएंगे। अब इसके बाद वो 5 कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए नाम आप जान जाइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम हटा रहे हैं सबको। संज्ञा के 5 भेदों में व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान का बोध हो, उससे वह क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब कि जब संज्ञा से कोई एक व्यक्ति का, कोई एक वस्तु का या किसी एक स्थान का बोध होगा तो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम कह दें कि गांधी जी, हमने कह दिया गांधी जी, तो यह क्या है? एक व्यक्ति थे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कह दिया वाराणसी,
तो ये क्या है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कह दिया गंगा, तो एक नदी का नाम है गंगा, तो ये क्या हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब किसी, जब संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही आप क्या कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे कई पॉइंट में समझने के लिए लिख दिया गया, मैं इस पर थोड़ा सा व्याख्या कर दे रहा हूँ कि कैसे आपको समझना है। जैसे किसी नदियों का नाम आ जाए, जैसे कोई नदियों का नाम आ जाए, जैसे मैं आप कह सकते हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, कोई एक नदी हो जिसका जो है कि कोई एक नदी की बात करें, नदियों के नाम में जितनी नदियां हैं सभी क्या हो जाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे देशों के नाम में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जैसे कह देते हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हो जाएंगे आपके देशों के नाम हो जाएंगे। फिर पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे में काराकोरम, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट या केटू, जितने पर्वत के नाम हैं सब इसमें आपके क्या हो जाएंगे जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहारों, उत्सवों के नाम जैसे होली, दीपावली, उसके बाद होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, नागपंचमी, जितने त्यौहार, उत्सव सभी क्या हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों में आपके जैसे आ जाते हैं 1942 की क्रांति, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्लासी का युद्ध, जितने युद्ध हैं सब चर्चित ऐतिहासिक युद्ध हैं, वह सब जो है कि आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम जैसे आपका समाचार पत्र दैनिक जागरण, आर्यावर्त, इंडिया टुडे, कामायनी, जैसे पुस्तक में आपकी कामायनी, रामचरित मानस, कामायनी, रामचरित मानस, ये सब आपके क्या हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और समाचार पत्रों में इंडिया टुडे, दैनिक जागरण, आर्यावर्त, जो पत्र आज के समसामयिकी जो हैं सब जो पत्र हैं वो सब क्या होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगरों, चौकों के नाम जैसे जो नगर चौक हैं, नगर जैसे अशोक नगर, चांदनी चौक, जो आपके नगर होंगे वह सब इसमें क्या हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिनों, महीनों के नाम रविवार, सोमवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने महीने हैं, जितने दिन हैं सब क्या हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इस तरह करके ये तो हुआ आपको ये पहचान करने के लिए कि नदियों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, त्योहारों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, पुस्तकों, समाचार पत्रों के नाम, इस तरह करके सभी क्या हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं कुछ उदाहरण, अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कह दिया जाए, एक प्रश्न आया था, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम, यही से देखिए समझना है, उस शहर का नाम, कोई एक शहर होगा जहां आपका घर होगा, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो उस शहर का नाम, वो शहर वाराणसी भी हो सकता है, इलाहाबाद भी हो सकता है, तो आप क्या लगाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद जैसे कह दिया जाए कि पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है। पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है। तो एक सुंदर राज्य है कौन, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कौन सी संज्ञा को सूचित कर रहा है, तो आप पश्चिम बंगाल अब कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कोई एक है, तो आप क्या लगाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर यही हम घर को पूछ लेंगे, आपका घर जिस शहर में उस शहर का नाम,
घर क्या हो जाएगा, ये बहुत से घर हैं, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। शहर का नाम पूछ लेंगे तो जैसे आपका घर जिस शहर, ये शहर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो जातिवाचक। बहुत से शहर हैं, किस शहर की बात आप कर रहे हो, यही थोड़ा सा समझने वाली बात थी। उस शहर का नाम देखिए, यहीं से समझना, उस शहर का नाम दे दिया है और वहाँ पे सभी ऑप्शन थे, हो सकता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, कुछ लोग जातिवाचक लगा दिए होंगे शहर के वजह से। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अशोक को तक्षशिला का शासक नियुक्त किया गया, अशोक को तक्षशिला का शासक नियुक्त किया गया, तो अशोक कौन सी संज्ञा, कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तक्षशिला ये भी क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह करके आपको समझना है, वो वाक्य प्रयोग में भी करके दे सकते हैं और चाहे जैसे दें आप कॉन्सेप्ट रखिए। फिर इसके बाद आप समझना है जातिवाचक संज्ञा। देखिए हम बीच में प्रैक्टिस कराएंगे, 2-4 चैप्टर पढ़ा लें तो फिर डेली जो है कि हर एक दूसरे दिन 2-2 30-30 प्रश्न का प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जिससे आपको यूपीपी में, यूपीएसआई में, यूपी टेट में सब जगह क्या होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। आप थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने मित्रों में शेयर किया करिए, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लोगों का भला हो सके और आपके साथ हमारा भी। अब इसके बाद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक भेद है वो जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु के पूरी जाति का बोध होता है, उसके पूरी जाति, किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध होगा, वह क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कह देंगे कि नदी, नदी कहने से पूरी उसके जाति का बोध हो रहा है, नदी कहने से। अब वही हम गंगा कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन नदी कहने से पूरी जाति का बोध हो रहा है कि हाँ नदियों में बहुत सी नदियां हैं। अभी हम कह देंगे पहाड़, पहाड़, बहुत से पहाड़ हैं, किस पहाड़ की आप बात कर रहे हैं। अगर कोई एक नाम होता तो वह क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक। पहाड़ कहने से सभी पहाड़ों का बोध हो। हम कह देंगे शहर, बहुत से शहर हैं, तो ये क्या कर रहा है, शहर पूरी जाति को बोध कर रहा है। अभी हम कह देंगे कि जैसे कह दिया हमने मकान, बहुत मकान है, किसका मकान, तो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। देखिए इसमें क्या होता है, समझने का एक सबसे आसान तरीका है कि स्थान परिवर्तित होने पर, जैसे हम अपना स्थान परिवर्तित करते हैं लेकिन उसका रूप, संज्ञा का रूप वही रह जाए। जैसे यहाँ इलाहाबाद आप हैं, इलाहाबाद में जो घर है उसे आप घर ही कहेंगे, और बनारस गाजीपुर में भी आप क्या कहेंगे, घर ही कहेंगे। स्कूल यहाँ है तो वहाँ भी स्कूल ही कहेंगे। शत्रु यहाँ है तो वहाँ भी आप शत्रु ही कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि स्थान परिवर्तन होने के बाद भी उसका रूप न बदले तो वही जातिवाचक संज्ञा होती है। दूसरी बात यह कि संज्ञा का वह रूप जिससे वो अपनी पूरी जाति का बोध कराए। जैसे इसमें मैंने लिखा है वस्तुओं के नाम में, जैसे कुर्सी, कुर्सी, मकान, कुर्सी जाति का बोध कर रहा है, मकान। फिर पुस्तक, किस पुस्तक की आप बात कर रहे हो, पूरी पुस्तक पूरी जाति। अभी हम कह देंगे कामायनी, तो क्या हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी हम रामचरितमानस कह दें तो व्यक्तिवाचक, ये कोई एक रामचरितमानस है, लेकिन अब पुस्तक के अंतर्गत सभी कामायनी, रामचरितमानस, सभी पुस्तकें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। फिर इसके बाद घड़ी, कौन सी घड़ी, घड़ी में बहुत सी घड़ियां हैं, यहाँ भी आप घड़ी रहेगी और बनारस में भी घड़ी रहेगी। अब इसके बाद आपका आता है प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे भूकंप, भूकंप, ज्वालामुखी। अभी कोई एक नाम आ जाएगा किसी भूकंप का, जैसे आज से कुछ दिन पहले हुदहुद, कौन कौन सा भूकंप, तूफान इत्यादि सब आते रहते हैं तो उनका नाम पड़ जाता है। लेकिन भूकंप करने से पता नहीं कौन सा भूकंप, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा भूकंप। ज्वालामुखी हो गया आपका, तूफान हो गया, वर्षा हो गई, कौन सी वर्षा, पता नहीं कौन सी वर्षा। वर्षा के अंतर्गत बहुत सी वर्षा है, संवहनी वर्षा पता नहीं, और पर्वतीय वर्षा, बहुत सी वर्षा है। अब इसके बाद पशु पक्षियों के नाम, जैसे तोता, तोता
जाति का बोध है। गाय घोड़ा सब क्या है, जाति का। गाय करने से अपनी पूरी वो जाति का वो प्रतिनिधित्व कर रही है, तो वह गाय क्या हो जाएगी आपका जो है कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। घोड़ा कहने से पूरी जाति का, तोता कहने से पदों एवं व्यवसायों संबंधियों के नाम, जैसे मैंने कह दिया वकील, आप गाजीपुर शहर जाएंगे तो वहाँ के कचहरी के भी वकील ही होंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील भी वकील ही कहलाएंगे। तो वकील अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। शिक्षक वो भी क्या हो जाएंगे आपके व्यवसायों संबंधियों में, आपके ये भी जातिवाचक का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। वकील, बहन, बहन जातिवाचक संज्ञा। प्रोफेसर, प्रोफेसर जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा। जुलाहा जातिवाचक संज्ञा। ठग जातिवाचक संज्ञा। इस तरह करके ये सब जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके बाद ये तो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गया, जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो। जैसे कुछ उदाहरण है बता रहे हैं जातिवाचक संज्ञा पे। कृष्ण, जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों, जयचंदों की कमी पूरी, जैसे पृथ्वीराज का अंत जयचंद के द्वारा दिखाया जाता है, तो जयचंदों की कमी नहीं है। उस तरह अर्थात उस तरह के लोग बहुत लोग हैं, इसलिए उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ जयचंदों किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब इसके बाद जो है जैसे दूसरा उदाहरण है, उसका घर अच्छा है। कौन सी संज्ञा, उसका घर अच्छा है। यहाँ घर कौन सी संज्ञा, तो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत घर आएगा। अब आइए आप समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से उसके पूरे समूह का बोध हो वह क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के पूरे समूह का बोध हो वह क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। जैसे इसमें हम कह देंगे समूहवाचक संज्ञा में, जैसे मैंने कह दिया कि परिवार, 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 तो परिवार में कई लोग होंगे, एक लोग, दो लोग, चार लोग, छह लोग। अब उसमें एकल परिवार होगा कि संयुक्त परिवार होगा, तो परिवार में क्या होगा जो है कि आपका समूहवाचक संज्ञा, चार छह लोग होंगे। फिर जैसे कह दिया जाए कि संघ, संघ में भी होंगे कुछ लोग। फिर इसके बाद कह दिया जाए दल, दल के अंतर्गत भी कई लोग होंगे, 1000 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं। जैसे कह दिया जाए ढेर, ढेर गेहूं का ढेर या किस चीज, किसी भी चीज का ढेर। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा घौद, घौद जैसे केला का घौद होता है तो उसमें 5 दर्जन 8 दर्जन जो घौद होता है, कोई एक समूह होगा तो घौद, इसमें भी ये क्या है, समूह। श्रृंखला, श्रृंखला इसके अंतर्गत कई लोग आते हैं। श्रृंखला जैसे श्रृंखला बनाई जाती है, 10 लोगों की होगी, 20 लोगों की होगी। फिर जैसे आपका आ जाएगा कुंज, कुंज, गुच्छा, इस तरह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। तो आप समझ जाइए कि जिस संज्ञा से किसी जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु से जिसके उसके पूरे समूह का बोध हो वही क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, जिसे हम नापते हो, चाहे वो लीटर में, चाहे वो किलोग्राम में, चाहे जैसे नापते हो, वो क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसका हम मापन कर देंगे वही क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कह दिया जाए पानी, लीटर में नापा जाता है, पानी क्या है आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर कह दिया जाए दूध, ये भी क्या आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा। कह दिया जाए तेजाब, इसका भी मापन किया जाता है। लोहा, सोना,
चांदी, तेल, ये सब क्या आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए लोहा जो है कि इसका जैसे किसी भी वस्तु का 3 रूप होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो लोहा पहले तो आप देखेंगे कि यह जो है तरल पदार्थों के अंतर्गत सोना वगैरह सब आते हैं, और इसीलिए कुछ लोग गलतियां यहाँ कर देते हैं। तो यह क्या है आपका लोहा क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका मापन होता है या इसकी कई अवस्था होती है, अब जिस अवस्था में आपको मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक। सोना भी वही क्या आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, चांदी, तेल, तेजाब, दूध, पानी, अर्थात उस संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे जिसका हम मापन करते हैं। हाँ, जब देखिए भाववाचक संज्ञा का सभी संज्ञाओं से लगभग निर्माण होता है, क्रिया से निर्माण होता है, अव्यय से निर्माण होता है। भाव एक आंतरिक क्रिया होती है जो सबके अंतर्गत, किसी भी जीव के अंतर्गत क्या होती है, विद्यमान होती है। जैसे कह दिया जाए कि जातिवाचक, हम अभी जाति से भाव बनाएंगे कि कैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे शत्रु से शत्रुता, शत्रु क्या है जातिवाचक संज्ञा है, इससे शत्रुता क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, बहुत से मनुष्य हैं, ये जाति हो गई, लेकिन कहेंगे मनुष्यत्व, मनुष्यता, लोग गांव में कहते हैं या कहीं भी कहते हैं क्या आपके अंदर थोड़ी भी मनुष्यता नहीं है, तो ये क्या है एक भाव है। जैसे बाप, बाप क्या है जो आपका जातिवाचक संज्ञा, बाप से बपौती क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। वीर से वीरता, वीर से वीरता आपकी क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। दास से दासत्व, दास क्या है जातिवाचक संज्ञा, दास से दासत्व। शिव से शिवत्व। मुनि जातिवाचक संज्ञा, मुनि से मौन भाववाचक संज्ञा। ये देखिए पूछा जाता है, मुनि से मौन भाववाचक संज्ञा। मानव से मानवता, मानव क्या है बहुत से मानव है, मानव जातिवाचक संज्ञा, इससे क्या हो जाएगा मानवता भाववाचक संज्ञा। अब देखिए जैसे हम बनाएंगे विशेषण से भाववाचक। देखिए विशेषण तो अभी आप पढ़े नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो समझ जाएंगे। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक। जैसे कह दिया जाए सुंदर, सुंदर से क्या हो जाएगा सुंदरता, सुंदर से सुंदरता। मीठा से मीठा से मिठास, मीठा से मिठास। जैसे नहीं कह दिया जाता है कि अरे उनकी बोली में बड़ा मिठास है, तो मिठास क्या है एक भाव है। जैसे हम कह देंगे कठोर, ये क्या है विशेषण है, कठोर से कठोरता। फिर इसके बाद चतुर विशेषण है, चतुर से चतुराई, चतुराई। फिर इसके बाद गर्म से गर्मी। इस तरह करके विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञाओं का सभी संज्ञाओं से ही निर्माण होता है। अब इसके बाद जैसे कहा जाए कि क्रिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनना। क्रिया से, क्रिया आपने नहीं पढ़ा है, बताया जाएगा आगे तो समझ जाएंगे, अभी इतना समझिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। जैसे कह दिया जाए कि सजाना, सजाना क्या है एक क्रिया है, कह दिया जाएगा सजावट, सजावट। जैसे कहा जाता है ना कि अरे इस घर की सजावट बड़ी अच्छी, सजावट क्या एक भाव है, तो सजाना से सजावट। जैसे मैंने कह दिया घबराना, घबराना ये क्या क्रिया है, घबराना। मैंने कह दिया घबराहट, घबराहट ये क्या है एक भाव है घबराहट, तो आप क्या लगाएंगे भाववाचक संज्ञा। घबराहट पूछ लिया, घबराहट में कौन सी संज्ञा, तो आप लगाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने कह दिया मारना, मारना एक क्रिया है, इसका भाववाचक क्या हो जाएगा मार, मार क्या है भाववाचक संज्ञा। इसी तरह आपका जो है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है, अव्यय से। आप थोड़ा सा डॉक्टर वासुदेव नंदन हमने वर्णमाला जब पढ़ाया था तो बताया था, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अव्यय से भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। जैसे कह दिया जाए वाह वाह, वाह वाह
तो वाह वाही, वाह वाही। शाबाश, शाबाश से शाबाशी, शाबाश से शाबाशी। फिर कह दिया हमने समीप, समीप से सामीप्य। ये सब क्या है? अव्यय से भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए दो चीज आपको याद रखना है कि दो संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है। दो संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है। उसमें आपका लिख दे रहे हैं, पूछा जा सकता है कभी। उसमें जैसे जिन संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है आपकी, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा भाववाचक संज्ञा। दो संज्ञाएं जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए जो पूछे गए हैं भाववाचक के। जैसे किया गया है कृष्ण सुदामा, कृष्ण सुदामा की मित्रता, प्रश्न आया है, पूछा गया है कृष्ण सुदामा की मित्रता अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। कृष्ण सुदामा की मित्रता अनुकरणीय, इसमें संज्ञा है, मित्रता संज्ञा है। मित्रता को हाईलाइट किया गया कि मित्रता कौन सी संज्ञा, तो मित्र से मित्रता बना है, मित्र जातिवाचक मित्र जातिवाचक संज्ञा, मित्र से मित्रता क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ये आपका क्या सही होगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे एक पूछा गया है छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है। दूसरा है छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है। छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, तो यहाँ पे जो है कि मुस्कुराहट कौन सी संज्ञा, तो आप क्या लगाएंगे? भाववाचक संज्ञा। अब एक चीज